अब चोरी का बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एक रुपया जो गांधी परिवार ने इस देश को चोरी करके, देश को लूट करके हासिल किया है, उसका हिसाब उनको देना होगा। ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये देश के रुपया चुरा कर अमेरिका में ले जाकर भर्ती कर लिया, बैंक में जमा कर लिया। भ्रष्टाचार और पक्का चोर, ये इसके तरह चोर हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और हिंदुस्तान के गरीब गुरबा दलित पिछड़ों की जितना संपत्ति है वो 70 साल में कांग्रेस पार्टी लूटने का काम किया है। 20 साल राज किए हैं कांग्रेस वाले चोर लोग ने, राज किया, गरीब विश्वास किया, उस गरीब को पेट में लात चलाकर पूरा विदेश में रुपया ले जाकर बैंक के द्वारा बंद कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देखिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, जहां अब जाकर सत्ता पक्ष के द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी का विरोध किया जा रहा है। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, तो वहीं राहुल गांधी सोनिया गांधी का पुतला फूंका गया है। ऐसे में राहुल गांधी चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा। फिलहाल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां भाजपा के तमाम अनेक नेता है, युवा नेता हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर देश को लूटने का काम किया है, साथ में उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा में भी इसमें की सहभागिता रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन हो रहा है। ये देश अब चोरी का बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एक रुपया जो गांधी परिवार ने इस देश को चोरी करके, देश को लूट करके हासिल किया है, उसका हिसाब उनको देना होगा। बात साफ लगातार कांग्रेस नेताओं के द्वारा बताया जा रहा राहुल गांधी सोनिया गांधी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश के टैक्स पेयर के पैसा को लूटा है, इस देश के गरीब के पैसों को लूटा है। जो पैसा इस देश के गरीब के लिए, भलाई के लिए था, उस पैसा को उन्होंने अपने झोली में भरने का काम किया है। ये देश, ये सरकार ये किन्हीं को भी छोड़ने वाली नहीं है। एक एक पाई का हिसाब उनको देना होगा। मतलब बख्शा कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। इस देश की संपत्ति के साथ जिसने भी चोरी किया है, ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये ईमानदार सरकार है, ये लूट खसोट की सरकार नहीं है। एक एक व्यक्ति से उस पैसा का दोहन किया जाएगा। और युवा मोर्चा के लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं आप। देखिए हमारे देश के गरीब गुरबा के पसीना के पैसा, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये देश के रुपया चुरा कर अमेरिका में ले जाकर भर्ती कर लिया, बैंक में जमा कर लिया। भ्रष्टाचार और पक्का चोर, ये इसके तरह चोर हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और हिंदुस्तान के गरीब गुरबा दलित पिछड़ों की जितना संपत्ति है वो 70 साल में कांग्रेस पार्टी लूटने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसका सम्मान, दलितों का सम्मान वापस लौटाने का काम हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विरोध कहाँ तक जाएगा आप लोग? ये विरोध बहुत आगे तक जाएगा और ये कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात दिखा देंगे और ये विरोध पूरे देश में फैलेगा। क्या बोल रहे थे? पूरा देश में फैलेगा ये आंदोलन। अभी तो जारी हुआ है भाजपा की तरफ से, अभी बाकी है, नहीं तो होश में आने के लिए बोलिए राहुल गांधी। और पूरा दिल्ली में चोरपनी जो करता है वो पूरा देश में करने लगा है चोरपनी। तमाम भाजपा के युवा मोर्चा की ये नेता हैं जो इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, लगातार प्रदर्शन जारी है नेशनल। देखिए हेराल्ड घोटाला में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबका नाम आ चुका है। सीबीआई जांच भी कर रही है। आज उनके युवा कार्यकर्ताओं ने सचिवालय हाल पर रेलवे को बाधित किया। जब तक नहीं आ जाता, ये आम पब्लिक को क्षति पहुंचाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज़ादी के बाद से अभी तक उसी के विरोध में हम लोगों ने राहुल गांधी जी का पुतला का दहन किया। विरोध कहाँ तक जाएगा? विरोध जाएगा जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जनहित में काम नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विरोध करते रहेगी। इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। जी जिस तरीके से आरोप लगाया राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर, किस तरीके की कार्रवाई की कार्रवाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक उनके कार्यकर्ता क्यों पजरों में जा रहे हैं, क्यों आम जनता को क्षति पहुँचा रहे हैं, रेलवे की क्षति पहुँचा रहे हैं। देखिए और भी कुछ युवा नेता, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, लगातार
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो राहुल गांधी एंड फैमिली है, ये स्मार्ट चोर है। रिवॉल्वर बंदूक से चोरी नहीं करता है, ये दिमाग से चोरी करता है। ये इसका चोरी जो है ना, इसके खानदान का सारा चोरी पकड़ा जाएगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा सरकार आया है पिछले 10 साल से, जो कब्र से खोद के निकालेगा। अभी अब मोहन चौकसी पकड़ा गया है। अब देखिए न्यायिक व्यवस्था थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इतना भी पेचीदा नहीं कि लोग बच जाएगा। आज न कल उसको किए की सजा मिल के रहेगी, ये बात मान लीजिए। कोई नहीं बचा जाए, कोई नहीं बचेगा। क्या कहेंगे, ये विरोध कहाँ तक जाएगा आप लोग? पूरे भारत से कांग्रेस को ख़त्म करना है, इस भ्रष्टाचारी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। भ्रष्टाचार का अड्डा है। भारत को विकास करने पे और भारत के लोगों को ठगने का काम किया सत्ता में रह करके। ये लोग कहते हैं कि पाक साफ हैं हमारे नेता, कांग्रेस लोग हैं, फालतू लोग हैं, फालतू की बातें हैं उनकी, उन पे ध्यान नहीं देना है। एक लंबे समय तक सत्ता में रहे, कुछ नहीं किए। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे? जेल जाएंगे तो आज भी बेल पे जेल से बाहर है, जेल ही जाएंगे। सारा एक एक घोटाला बाहर आएगा, सारा एक घोटाला बाहर आएगा। तो वहीं और भी कुछ लोग हैं, ये कांग्रेस नेता कहते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी पाक साफ है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते? गलत आरोप आप लोग लगा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 20 साल राज किए हैं। कांग्रेस वाले चोर लोग ने राज किया, गरीब विश्वास किया। उस गरीब को पेट में लात चलाकर पूरा विदेश में रुपया ले जाकर बैंक के द्वारा बंद कर दिया गया। पूरे देश का गरीब रो रहा है। ये 20 साल का ये राज चलाया, शासन चलाया, गरीब भरोसा किया, वो गरीब का फेरा फेर दिया, अब विश्वास तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया, रुपया बाहर ले जाकर जमा कर दिया। ये भ्रष्टाचार है। अब पूरा देश के, इंडिया का, भारत का टोटल पूरा 1 नंबर स्थान पर चोर है ये। इसी के लिए बांस घाट ले आके उसका हम लोग विद्युत जलाए हैं, और जला के 12 दिन में इसको 10 गो ब्राह्मण को लिया के दही चूड़ा हम लोग खिलाएंगे, श्राद्ध करेंगे इसको। राहुल गांधी, हाँ, इसके नाम पर हम लोग बाल सरवाएंगे, श्राद्ध कराएंगे, गाया में ले चल कर पिंडा पारेंगे हम लोग। मतलब इतना आक्रोश है, इतना हम लोग इसको गाया में लास्ट में हम लोग पिंडा पार देंगे और उसको पूरे खानदान को वहीं बैठा देंगे। देखिए, बड़ा कहीं ना कहीं बयान दिया है कांग्रेस के युवा नेताओं ने। यह साफ तौर पर कहा है कि हम पिंडदान अब करवाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी का, उनके परिवार का। फिलहाल तस्वीर आपके सामने, ये पटना का इनकम टैक्स गोलंबर है, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कुछ और भाजपा के युवा नेता हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, इतना आक्रोश, आखिरकार इतना आक्रोश क्यों है आप? देखिए, जो भ्रष्टाचार यूपीए के दरमियान की गई थी, जो भ्रष्टाचार की गवाही चीख चीख कर सदन में पेश किया जाता रहा था विपक्ष के द्वारा, उस समय के विपक्ष के द्वारा, तो निश्चित तौर पे जो 2000 करोड़ की संपत्ति मात्र 50 लाख में आपकी हो जाती है, ये जादू की छड़ी क्या है, ये जानने के लिए ईडी उनको बार बार बुला रही है। और जो पुतला दहन किया गया है, पुतला दहन इस बात का प्रमाणित करता है कि आप सभी लोग जिस तरह से घोटाला कर रहे थे और अपने आप को तानाशाही बनाकर जो ईडी के दफ्तर का जो घेराव कर रहे थे, ये किस विषय पे कर रहे थे? जब नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय ईडी की जब जांच होती थी और उनको पूछताछ के लिए जब बुलाया जाता था, तो वो भी जाते थे और अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने, आप बताइए कि कहा हो उस समय कोई विरोध किया हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल हैं, तो फिर आपको सहयोग करने में क्या परेशानी है? ये विरोध कहाँ तक जाएगा? ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के सारे चोर जेल की सलाखों के अंदर नहीं होंगे। ये आंदोलन और ये विरोध तब तक चलता रहेगा। आज तो हम लोग यहाँ एकत्रित होकर लोगों को आगाह करने का काम किए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं कि सजग रहिए, जागरूक रहिए और चोरों को जानते रहिए, और चोर को बहुत जल्द जेल की सलाखों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय न्याय व्यवस्था करने वाली है। तो हम सब लोग ऊर्जान्वित रहिए ऐसे चोरों को जेल की सलाखों के अंदर बंद करने के लिए। सीधा सीधा सलाखों के अंदर बंद करने की बात कर रही है भाजपा के युवा नेता, युवा मोर्चा के नेता। तो वहीं लगातार विरोध
विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीर है जहां राहुल गांधी सोनिया गांधी का पुतला फूंका गया है, तो वहीं तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं लगातार आक्रोशित जो भाजपा के युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो दिखते नजर आ रहे होंगे। लगातार जो है कई तरह के आरोप कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के ऊपर लगते आए हैं और इसको लेकर देखिए भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये पटना की तस्वीर है जहां पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी चोर हैं और ऐसे में इनको सलाखों के पीछे भेजने का सरकार काम करेगी। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग चोर हैं, ये लोग जब से सत्ता में रहे हैं तब देखा जाए तो चोरी करने का काम किए हैं। तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां पुतला फूंका गया है, वहीं विरोध प्रदर्शन लगातार जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं जहां लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ मैं अभिषेक।